परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया और उन्हें दर्शन को समझना, दर्शन को देना परमेश्वर ने उन्हें सिखाया, दर्शन को कैसे देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। हालेलुया। आज हमारी कलीसिया इन दिनों में, इन 21 दिनों के अंदर, हालेलुया हालेलुया, कई के ऊपर अंत में जब हम प्रार्थना करेंगे, कईयों के ऊपर दर्शन का अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। कईयों को परमेश्वर अपने दर्शन के अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। लेकिन वो जिन्होंने उस उपवास को, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए हैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में बिताए हैं, प्रार्थना में बिताए हैं, परमेश्वर उनको दर्शन के अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। क्योंकि यही अभिषेक पतरस, याकूब और यूहन्ना का वो यहाँ पर उतरेगा। हालेलुया। कलीसिया में उतरेगा। अगर कलीसिया में से जो तैयार है, वो अभिषेक उनके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। दूसरा हमने देखा, दूसरा परमेश्वर जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह वहां पर गए, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, यीशु मसीह सारे चेले वहां से लेकर के गए। सारे चेलों में से परमेश्वर ने 3 चेलों को छांटा। किन चेलों को छांटा परमेश्वर ने? पतरस, याकूब और यूहन्ना। इन 3 चेलों को परमेश्वर ने फिर छांटा कि ये मेरे साथ मेरे दुख के समय प्रार्थना करें। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें वहां रोका और खुद वहां पर आगे प्रार्थना करने के लिए गए। लेकिन यीशु मसीह जब वहां से वापस आए, प्रभु ने देखा वो सो रहे थे। हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। आंखों में नींद भरी थी। हालेलुया। आंखों में नींद भरी हुई थी। पहली बार परमेश्वर आया, चेतावनी दी, सुधर जाओ, प्रार्थना करो। हालेलुया। नहीं सुधरे। दूसरी बार परमेश्वर आया, प्रभु ने बोला सुधर जाओ, प्रार्थना करो, नहीं सुधरा। तीसरी बार आया परमेश्वर, प्रभु ने कहा अब तुम सोते रहो। हालेलुया। प्रभु ने तीसरी बार नहीं कहा, तीसरी बार परमेश्वर ने कहा अब तुम सोते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की चेतावनी एक बार आपके पास आएगी, 2 बार आपके पास आएगी, क्या पता परमेश्वर की तीसरी बार जब आपके पास आए तो परमेश्वर ये कहने के लिए आए अब बेटा तू सोता रहे। हालेलुया। क्योंकि जितना मैंने तुझे सिखाया था, मेरी बेटी, जितना मैंने तुझे सिखाया था, जब समय था तूने उसको नहीं माना। हालेलुया। हालेलुया। अब तू सोती रहे, अब तू सोता रहे। जब तेरा प्रार्थना का समय था, तूने प्रार्थना करनी नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, इस कलीसिया में से भी बहुत लोगों के पास जाता है। हालेलुया। बहुत लोगों के घर में जाता है, बहुत लोगों के रात के समय में जाता है। ये मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा है। सुबह के समय में परमेश्वर जाता है, मेरी बेटी प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। उपवास के दिन परमेश्वर जाता है। ये उसने उपवास रखा है, नहीं रखा है। हालेलुया। और उसने उपवास नहीं रखा, उपवास का दिन है, तो प्रभु कहता है बेटा अब तू खाता ही रहे, तुझे खाना पसंद है ना, तू खाना ही खाता रहे। हालेलुया। और मैं समझता हूँ, हालेलुया, वो उपवास, हालेलुया, जो परमेश्वर की आज्ञा हम उस पर चले। परमेश्वर कहता है कि हम प्रार्थना करनी है, मुसीबत का समय है, बेटे तुझे प्रार्थना करनी है, हम सब कुछ छोड़ करके प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु ने क्या सिखाया, क्यों सिखाया? इससे पहले उन्होंने कभी भी मुसीबत के समय प्रार्थना नहीं करी थी। हालेलुया। हालेलुया। चेलों ने कभी भी मुसीबत के समय प्रार्थना नहीं करी थी। मुसीबत के समय यीशु मसीह प्रार्थना कर देते थे उनके लिए। लेकिन अब समय था, चेले भी मुसीबत के समय फंसे, मुसीबत उनके ऊपर आए और वो प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि आप भी दुख के समय, परेशानी के समय, उस मुसीबत के समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बहुत से प्रभु के लोग क्या होते हैं, मुसीबत के समय उनका विश्वास अगर इस स्तर पर है, तो दुख के समय उनका विश्वास, उनकी प्रार्थना, आराधना यहाँ आ जाएगी। यहाँ से यहाँ आ जाएगी। और कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, दुख के समय, परेशानी के समय उनका इस स्तर से उनका ये स्तर हो जाता है। हालेलुया। दुख और परेशानी के समय। इसलिए क्योंकि हमें, आपको परमेश्वर उस दुख के समय प्रार्थना करना सिखाना चाहता है। इन चेलों को परमेश्वर ने दुख के समय प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। अगर हमारी कलीसिया के परिवार तैयार है दुख में प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर का वचन को बताना, आपकी प्रार्थना का करना, आपके चर्च में आना, वो सफल है। हालेलुया। हालेलुया। अब इन सारी बातों को मैंने बताया। तीसरी बात जो रह गई थी, उन्होंने जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पतरस और यूहन्ना थे और वहां पर उन्होंने लगड़े को चलाया। हालेलुया। जो प्रभु ने उन्हें सिखाया, परमेश्वर ने उन्हें दर्शन देना सिखाया, प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, और आखिरी में वो क्या करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा ये झुंड, हमारी कलीसिया आने वाले समय में इन उपवास में प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनेगी। क्योंकि अक्सर मैं जानता हूं ऐसे सभी परिवार हैं जो शाम को बैठ करके अपने लिए प्रार्थना करते हैं।
प्रभु मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ, हालेलुया, मेरे मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, हालेलुया। हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते, हालेलुया, हम इस दायरे से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस कलीसिया के लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनाएगा, हालेलुया। आपको अपने दुख से पहले दूसरों के दुख दिखाई देंगे, हालेलुया। और जिसके अंदर ये चीज दिखाई देती है वो परमेश्वर का जन कहलाता है, हालेलुया। अय्यूब बेशक खुद दुख से भरा हुआ था, उसके शरीर में फोड़े थे, पूरी स्किन, पूरा शरीर उसका खराब था, लेकिन उसने क्या किया? उसने उस दुख के समय में अपना दुख ना देखते हुए अपने मित्रों के लिए उसने प्रार्थना करी, हालेलुया। और जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तब वो खुद चंगा हो गया, हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रार्थना किसी और के लिए करी और वो खुद चंगा हो गया, चंगाई उसके पास आ गई, हालेलुया। अगर आपको चंगाई नहीं मिली है तो परमेश्वर कहता है आप दूसरे की चंगाई के लिए प्रार्थना करें जो आपके पास में है, हालेलुया। आप किसी और की आशीष के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उस भाई को आशीष से भर दे, उसको महिमा से भर दे, हालेलुया। क्या पता उसकी आशीष में मिलने से पहले परमेश्वर आपको आशीष दे दे, हालेलुया। उसको चंगाई मिलने से पहले परमेश्वर आपको चंगाई दे दे, हालेलुया। क्योंकि वो जो जाएगी उसके पास जो चंगाई और छुटकारा जाएगा वो आपके द्वारा होता हुआ जाएगा, हालेलुया। क्योंकि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, पहले वो चीज आप पर आएगी और आपके द्वारा दूसरे तक जाएगी, हालेलुया। वो चंगाई आप पर आएगी और आपके द्वारा वो दूसरे पर जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करने वाला प्रभु इस झुंड को बनाना चाहता है, हालेलुया। अब समय है उन 3 चेलों का जो हमने सुना। वो 3 चेले क्या थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये 3 चेले थे। इन 3 चेलों में से, हालेलुया, इन तीनों चेलों की एक अपनी अपनी पहचान थी, एक अपनी अपनी क्वालिटी थी, हालेलुया। और इन तीनों चेलों ने मिलकर के परमेश्वर का झुंड बनाया, परमेश्वर की कलीसिया बनाई, हालेलुया। ये तीनों चेलों की क्वालिटी, इन तीनों चेलों के गुण अगर हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में, चर्च के लोगों में, चर्च में होने का मतलब है चर्च के लोगों में होना, हालेलुया। चर्च प्रार्थना करने वाला बनने का मतलब है कि चर्च के लोग प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। अगर चर्च के लोग प्रार्थना नहीं करते तो इसका मतलब चर्च प्रार्थना करने वाला नहीं है, चर्च के लोग प्रार्थना करने वाले बने। तो इन तीनों चेलों के अंदर जो गुण थे वो आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर अगर आएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर इस झुंड को, हालेलुया, इस झुंड को वो झुंड बनाएगा जो परमेश्वर उस पर्वत पर लेकर के गया, हालेलुया, जो परमेश्वर अपने उस दुख के समय लेकर के गया। उस पहले चेले को हम देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस वचन को सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, हालेलुया। अब हम आते हैं उस चेले के विषय में जो हम आज देखेंगे। उस चेले का नाम है याकूब, हालेलुया। हम याकूब के विषय में आज हम देखेंगे। याकूब क्या था? याकूब कब बुलाया गया? फिर साथ निकालेंगे, हालेलुया। मरकुस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय है, उसकी 19 आयत। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वह अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर वचन में लिखा है यीशु मसीह कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो परमेश्वर ने याकूब को देखा और यूहन्ना को परमेश्वर ने देखा। वो क्या कर रहे थे? वे नावों पर जालों को सुधार रहे थे, अपने जाल को मछुआरे थे, वो अपने जालों को ठीक कर रहे थे। और यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए, हालेलुया, ये यीशु मसीह है। इस रीति से, इस तरह से वो अपने जालों को ठीक कर रहे थे। और वचन में लिखा है उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ, ये इस नाव में उसके पिता भी हैं और मजदूर भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं। और जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसे बुलाया कि तू आ, मेरे पीछे तुम लोग घोटो, तो वो याकूब और यूहन्ना अपने पिता को छोड़ करके, अपने उस बिजनेस को छोड़ करके, अपने उन मजदूरों को छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लिए, हालेलुया। ये उनका काम था, मछली पकड़ना उनका काम था, हालेलुया। ये क्या हुए? ये परमेश्वर के पीछे हो लिए। और उनमें से 2 लोग थे, याकूब और यूहन्ना, हालेलुया। याकूब और यूहन्ना परमेश्वर के पीछे हो लिए। और जब वो परमेश्वर के पीछे हुए तब प्रभु ने उन्हें, हालेलुया,
परमेश्वर ने उन्हें कई सामर्थ से परमेश्वर ने भर दिया। हालेलुया। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हालेलुया, उन्होंने क्या छोड़ा। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने क्या पाया, उन्हें क्या मिल गया। हम अक्सर देखते हैं कि इसको ये मिल गया प्रभु, उसको वो मिल गया। हालेलुया। इसको परमेश्वर इतनी आशीष मिल गई, इसको परमेश्वर इतनी सामर्थ मिल गई, इसको परमेश्वर ये यहाँ से वहां पहुंच गया। हालेलुया। इंसानी नजरें, मनुष्य की नजरें केवल ये देखती हैं, है ना, लेकिन मनुष्य वो नहीं देखता इसने क्या खोया है, इसने क्या छोड़ा है, इसने क्या दुख उठाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये उसी की कीमत है जो परमेश्वर ने उसे यहां तक पहुंचाया है। हालेलुया। हालेलुया। ये उसकी कीमत है। एक बच्चा अगर पढ़ाई करता है, वो अच्छे नंबर आते हैं, सब लोग देखते हैं बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन उसके पीछे वो रात रात भर पढ़ा है। हालेलुया। उसने रात रात भर मेहनत करी है। हालेलुया। हालेलुया। एक चंगाई के पीछे भी उसने रात रात भर प्रार्थना करी है, प्रभु के पीछे हर एक प्रार्थना में हर एक उपवास उसने रखे हैं, तब परमेश्वर ने उसको चंगाई दी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मनुष्य को क्या मिल गया, लेकिन नहीं देखते कि इसने क्या छोड़ा। हालेलुया। अगर हमारा देखना उन चीजों पर होने लगेगा कि इसने क्या छोड़ा, हालेलुया, तो आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि उसने क्या पाया। हालेलुया। कैसे उसने प्राप्त किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इंसान का, मनुष्य का स्वभाव जो है ना, वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता, है ना। हाथ से क्या है ना, हाथ से आ जाए, बस इसमें सब कुछ आ जाए, लेकिन प्रभु मुझे छोड़ना ना पड़े, मेरी आदत मुझे छोड़नी ना पड़े, मेरी जो बातें हैं जो पिछले 20 सालों से चली आ रही हैं, वही मेरी बातें ऐसी की ऐसी रहे, बदलाव मैं नहीं करूंगा परमेश्वर, कुछ छोड़ूंगा नहीं परमेश्वर। हालेलुया। बल्कि ले और लूंगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुझे कुछ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले वचन में लिखा है उन्होंने छोड़ दिया। हालेलुया। क्या छोड़ दिया उन्होंने। हालेलुया। अपने पिता के साथ जालों को सही कर रहे थे। हालेलुया। अपने पिता के साथ काम में हाथ बटा रहे थे। अगर कोई इसको देखे तो कहेगा कि इन्होंने देखो अपने पिता के हाथ काम कर रहे थे, हाथ बटा रहे थे, इन्होंने देखो प्रभु ने बुलाया और वो उस काम को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह से चर्च में आना भी कभी कभी होता है। हालेलुया। देखो आज तो है, हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम छोड़ करके कैसे परमेश्वर के पीछे हो लें। हालेलुया। प्रभु वही देखता है कि ये क्या छोड़ सकता है, ये क्या छोड़ सकती है मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने छोड़ दिया अपने पिता के काम को और वो प्रभु के पीछे हो लिए। हालेलुया। पहले दिखाता है पिता का अर्थ है संसार। हालेलुया। संसार का मोह, परिवार का मोह। हालेलुया। परिवार का मोह आपको परमेश्वर के पीछे चलने नहीं देगा। हालेलुया। परिवार का जो मोह है, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार से हम प्रेम ना रखें, लेकिन कभी कभी ये परिवार का मोह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो परमेश्वर और उस व्यक्ति के, उस भाई और उस बहन के बीच में आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इस मोह को हमें छोड़ना सीखना है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे परिवार को तुमसे अलग नहीं होने दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। और बल्कि आप क्या प्रेम करेंगे जो परमेश्वर ने आपके परिवार से, आपसे प्रेम किया। हालेलुया। उसने अपनी जान प्रभु ने हमारे लिए दे दी। हालेलुया। पिछले दिनों में देखा, जो बीमारी, जब कोरोना, जब कोविड जब हुआ था, तो लोगों के जो परिवार के जो रिश्ते थे, संबंध थे, वो सब खत्म हो गए थे। एक माँ ने अपने बेटे को, मैं न्यूज पढ़ रहा था, जिसको कोविड हुआ, वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ करके आ गई। हालेलुया। माँ बाप को छोड़ दिया लोगों ने कि इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। हालेलुया। हालेलुया। संसार का प्रेम, वचन में लिखा है अंत के समय में क्या होगा, संसार का प्रेम फीका पड़ जाएगा। हालेलुया। जिसे लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं, हाँ हमारे लिए सबसे बढ़कर यही है, लेकिन अंत का समय आएगा, वो दुनिया का प्रेम, संसार का प्रेम क्या होगा, फीका पड़ जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मसीह का प्रेम नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपके परिवार के अंदर मसीह का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, तो कैसे भी दुख परेशानी क्यों ना आए, आपका प्रेम कभी फीका नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मसीह का प्रेम कभी फीका नहीं पड़ेगा, उसके लहू का रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो खड़ा रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या किया, उसने अपने पिता को छोड़ने का अर्थ यह है, परिवार का मोह को उसने छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी प्रभु के, आप जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परिवार का मोह, हालेलुया, आपको रोक लेता है। हालेलुया। अरे बच्चे हैं,
आज हम कैसे जाएं प्रभु? हालेलुया। बहुत गर्मी है परमेश्वर, गर्मी हो तो मैंने बताया था ना, गर्मी हो तो परेशानी, आज बारिश है तो परेशानी। प्रार्थना करते प्रभु बारिश कर दे, गर्मी है बहुत, हालेलुया। अब परमेश्वर बारिश कर दे तो बारिश में परेशानी, प्रभु तूने बारिश कर दिया, बारिश में नहीं जा सकते, हालेलुया। अब परमेश्वर मौसम अच्छा कर दे, ठंड कर दे, अब ठंड में परेशानी कि प्रभु आज बहुत ज्यादा ठंड है, आज हम नहीं जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। परेशानी, हर बात पर नया क्वेश्चन, हर बात पर नई बात, हालेलुया। परमेश्वर जानता है, आपसे बेहतर आपको जानता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, हालेलुया, हालेलुया। ये परिवार का मोह कभी कभी हमें रोक लेता है, बच्चों का मोह, बच्चे भीग जाएंगे, ये होगा वो होगा, हालेलुया। उसको परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे, हालेलुया, हालेलुया। हम भीग जाएंगे, हालेलुया, मैं भीग जाऊंगा, पत्नी भीग जाएगी, हालेलुया। मैं भीग गया तो कोई बात नहीं, पत्नी नहीं भीगनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई में बता रहा हूं आपको, हालेलुया। आप ऐसा करो, आप घर में रह जाओ, मैं चलता हूं, हालेलुया, हालेलुया। ये मोह है, ये चिंता है, हमें रोक लेती है परमेश्वर के भवन से, हालेलुया। इसको सब कुछ छोड़ते हुए, हालेलुया, इस याकूब और यूहन्ना ने सब छोड़ दिया। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसने लौट करके उस मोह की तरफ नहीं देखा, हालेलुया, उसने लौट करके नहीं देखा। बेशक अपने पिता का नाम बड़ा करने वाले ये दोनों बेटे बने, हालेलुया। जहां पर भी इनका नाम लिया गया, यहाँ पर सबसे पहले उसके पिता का नाम लिखा गया है, हालेलुया। जब्दी के पुत्र, हालेलुया, उनके नाम से पहले उसके पिता का नाम लिखा गया है, हालेलुया। परमेश्वर ने जो महिमा उन बेटों को दी, परमेश्वर ने वही महिमा उस पिता को दी, हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर के पीछे चलने भेज देंगे, हालेलुया, तो जो महिमा परमेश्वर उन बच्चों को देगा, वही महिमा परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। क्योंकि आपने उन्हें भेजा है परमेश्वर के पीछे चलने से, हालेलुया। आपने रोका नहीं है, उन्हें भेज दिया है प्रभु के पीछे चलने से, हालेलुया, हालेलुया। और इस जब्दी ने अपने बच्चों को रोका नहीं, प्रभु के पीछे जाने दिया, हालेलुया। वो परमेश्वर के पीछे चले। दूसरा हम देखते हैं इसी जगह पर, हालेलुया, उनका काम था, उनका ये व्यवसाय था, बिजनेस था कि वो मछलियां पकड़े। एक मछुआरे क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और मछलियां ही खाते हैं और मछली को ही बाजार में बेचते हैं, और जो मछली उन बेचने से जो उन्हें धन मिलता है अपना घर चलाते हैं, हालेलुया। ये उनका बिजनेस था और उनके साथ में उनके मजदूर भी थे। अब मजदूर भी थे तो इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस बहुत बड़ा होगा, हालेलुया, हालेलुया। उनके मजदूर भी हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, बाप भी काम कर रहा है, दोनों बेटे काम कर रहे हैं, मजदूर भी काम कर रहे हैं। उनका एक अच्छा खासा काम है, एक जमा हुआ सेटल काम है, सेटल बिजनेस है, हालेलुया। और समय से, सालों से जमा हुआ बिजनेस है, हालेलुया। और तो कहते हैं कि प्रभु बड़ी मुश्किल से सेटल काम है, बहुत सालों से जमा हुआ बिजनेस है, प्रभु ऐसे कैसे छोड़ दे परमेश्वर, हालेलुया। मेहनत करी है, परमेश्वर ने कहा जो तुम छोड़ोगे तुम्हें उसका 10 गुना मिलेगा, हालेलुया। पतरस ने कहा प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा जो तुमने छोड़ा है उसका 10 गुना, हालेलुया, मल्टीप्लाई बाई 10, हालेलुया, कर लीजिए जो आपने छोड़ा है, हालेलुया। आपने 5000 छोड़ा है तो 5000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हालेलुया। ये आपको मिलने जा रहा है, ये विश्वास है, हालेलुया। आपका 10 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन, हालेलुया। हमेशा स्वर्ग में अनंत जीवन। परमेश्वर के दास पास्टर राम बाबू ने कहा कि जब मेरा अधिकार, मेरा हक मुझे मिलने वाला था, सारे भाइयों को मिल गया, लेकिन मुझे जब मिलने वाला था तो बात आई, अरे ये तो ईसाई बन गया, ये प्रभु के पीछे चलने लगा, चर्च जाने लगा, इसका हक क्या है, इसका मार हो, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं मैंने बड़ी खुशी से उस सारे पेपर पर साइन कर दिए कि उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हालेलुया। अब प्रभु का वचन कहता, वो कहते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने मुझे उनसे कई गुना अधिक परमेश्वर ने मुझे दिया, हालेलुया। जो मैंने छोड़ा था, हालेलुया, मैंने प्रभु के लिए जो छोड़ा था, परमेश्वर ने मुझे उसका कई गुना प्रभु ने मुझे वापस दिया, हालेलुया। आप छोड़ करके देखिए, हाल ये पैसा, धन संपत्ति भी और ये मोह भी, परिवार का, संसार का छोड़ करके देखिए, परमेश्वर आपको कई गुना परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। तो इसने यहाँ पर छोड़ दिया, हालेलुया, अपने उस काम को छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसे इतना आशीष किया, याकूब और यूहन्ना को, कि परमेश्वर ने उन्हें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनाया, हालेलुया। इन्होंने अपनी प्रार्थना के द्वारा न जाने कितने ऐसे बिजनेस शुरू किए होंगे, हालेलुया, हालेलुया।
आज जब आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कितने ऐसे लोग आशीषित हो जाएंगे जिस आशीष को आपने छोड़ा है। हालेलुया। और यही है उद्देश्य हमारे इस 21 दिन की उपवास की प्रार्थना का। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरा भाई आशीषित हो जाए। हालेलुया। मेरी बहन आशीषित हो जाए। हालेलुया। उसका दुख आपका दुख बन जाए। हालेलुया। उसकी आशीष आपकी आशीष बन जाए। कलीसिया में से हालेलुया आप दूसरों को देखें। हालेलुया। और घर में जाएं और अपने चिंता से पहले उसके लिए प्रार्थना करें। और वचन में लिखा है जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो अय्यूब को वो मिल गया। हालेलुया। उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ चीज देता है खाने के लिए तो क्यों ना हम उसको बांट के मिल बांट के हम खाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने 5 रोटी हालेलुया और मछलियों से परमेश्वर ने क्या खिलाया। हालेलुया। सभी लोगों को परमेश्वर ने खिलाया, मिल करके परमेश्वर ने खिलाया। इस आशीष में से भी हमें खाना है। हालेलुया। हमने यहाँ पर देखा याकूब ने क्या छोड़ा। हालेलुया। और उसने क्या प्राप्त किया। दूसरा हम देखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय, उससे पहले मरकुस निकालेंगे। मरकुस 3 अध्याय 17 आए। हालेलुया। मरकुस 3 अध्याय उसकी 17 आए। और जब्दी का पुत्र याकूब, ये देखिए यहाँ पर भी उसके पिता का नाम पहले लिखा गया है। जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यहूदा, हाँ, जिनका नाम उसने बोअनगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। परमेश्वर ने उसका नाम क्या रखा। उन दोनों का नाम परमेश्वर ने रखा गर्जन के पुत्र। हालेलुया। प्रभु ने उन दोनों का नाम रखा गर्जन के पुत्र। हालेलुया। गर्जन, गर्जन का शब्द आपने सुना है ना, जब बादल ऐसे गरजते हैं, बड़ी जोर से गर्जन की आवाज आती है, बड़ी जोर से गरजते हैं। जब वो बादल जब गरजते हैं तो क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें भी उसमें से दरार आ जाती है। हालेलुया। है ना, क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, रास्ते जमीनें फट जाती हैं। हालेलुया। जब गर्जन होती है। हालेलुया। प्रभु ने इन्हें बताया ये गर्जन के पुत्र हैं। हालेलुया। याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। गर्जन के पुत्र परमेश्वर ने उनका नाम रखा, नाम दिया परमेश्वर ने। क्या सोच के परमेश्वर ने उन्हें नाम दिया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने ये अभिषेक, ये सामर्थ परमेश्वर ने याकूब और यूहन्ना के अंदर दी। हालेलुया। जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम ना हो तो उसका नाम रखना बेकार है ना। हालेलुया। किसी का नाम होता है शांति, है ना, कोई बहन होती है शांति ना, लेकिन शांति नहीं होती उनके जीवन में। हालेलुया। शांति बोलते रहते हैं शांति, लेकिन वो कभी भी शांत नहीं बैठते। हालेलुया। मैंने इसके बारे में एक बार मैंने प्रचार किया था। हालेलुया। जैसा आपका नाम है वैसा आपका काम होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा। हालेलुया। एक बार हालेलुया सिकंदर महान जब अपनी सेना में लड़ने के लिए जा रहे थे तो उनकी सेना में एक और योद्धा था, उसका नाम भी सिकंदर था और लड़ाई हो रही थी वहां पर। और जब सिकंदर वहां पर आया तो उसने देखा वो जो मेरे नाम का सिकंदर है वो बैठा हुआ है और सारे लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो आलसी बन करके वहां पर बैठा है, वो लड़ाई नहीं कर रहा। हालेलुया। सिकंदर ने बोला तेरा नाम सिकंदर है, या तो तू अपने इस नाम को बदल दे या अपने काम को बदल दे। हालेलुया। या तो तू अपने नाम को बदल, या तो काम को बदल, या तो तू मेरा नाम हटा करके कुछ और रख ले। और अगर तेरा नाम सिकंदर है तो जा उस लड़ाई में शामिल हो। हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया अपने नाम को बदल दो या तो अपने काम को बदल दो। अगर आप मसीही हैं या तो मसीही हटा दो, छोड़ दो, और अगर मसीही नहीं हटाना तो अपने काम को बदल दो। हालेलुया। परमेश्वर की सेना में, उसकी लड़ाई में खुद बढ़ो। हालेलुया। उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने नाम का जो महत्व परमेश्वर ने बताया, ये गर्जन के पुत्र हैं। हालेलुया। गर्जन के पुत्र हैं क्योंकि इनके अंदर वो अभिषेक पाया जाए। हालेलुया। क्या अभिषेक? चट्टाने टुकड़े टुकड़े हो जाए, जमीनें फट जाए। हालेलुया। और प्रभु इनके द्वारा कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था, इनके द्वारा परमेश्वर शैतान के गढ़ों को ढाना चाहता था। परमेश्वर प्रभु शैतान के गढ़ों को इनके द्वारा ढाना चाहता था। आज ये अभिषेक, हालेलुया, जब परमेश्वर का वचन जब हम बताते हैं, हालेलुया, ये याकूब का अभिषेक जो मैं सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, यही याकूब का अभिषेक परमेश्वर इस कलीसिया में लाएगा। कलीसिया में लाने का अर्थ ये है परमेश्वर आपके ऊपर लाएगा यही याकूब का अभिषेक। हालेलुया। कि जब आप प्रार्थना करें शैतान के गढ़ ढा दिए जाए। हालेलुया। उसमें से दरारें आ जाए, वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। हालेलुया।
ये अभिषेक, हालेलुया। आप जिस गढ़ में जाकर के प्रार्थना करें, शैतान की ऐसी सामर्थ्य जगह पर कि जहां उसका बल है वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, हालेलुया। जिस घर में जाके आप प्रार्थना करें, हालेलुया, वो उस घर के अंदर जो शैतान की शक्ति है, जो उन्हें परेशान करती है, जो उन्हें दुख देती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर ये सामर्थ आपके अंदर लाना चाहता है, प्रभु ये अभिषेक आपके अंदर लाना चाहता है। उनके अंदर आएगा, ध्यान रखना, उनके अंदर आएगा जो तैयार है और जो छोड़ना चाहते हैं प्रभु के लिए, जो उस उपवास में परमेश्वर के पीछे निरंतर चल रहे हैं, प्रभु उनके अंदर अंत के समय में ये अभिषेक ले आएगा, हालेलुया। पिछले दिनों में हमने देखा 21 दिन की उपवास की प्रार्थनाओं में, हालेलुया, हमने मांगा और परमेश्वर ने 21 दिन से पहले प्रभु ने दे दिया, हालेलुया। इन 21 दिन के अंदर भी परमेश्वर पूरा करेगा, हालेलुया। वो गर्जन का अभिषेक, वो गर्जन की सामर्थ, हालेलुया, आपके अंदर हो, हालेलुया। और तीसरा हम देखते हैं याकूब के जीवन के अंदर, प्रेरितों के काम 12 अध्याय निकालेंगे हम, कि गर्जन का अभिषेक आपके अंदर हो, हालेलुया। जीसस 12 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हालेलुया। देखिए ये याकूब, वचन में लिखा है, इस याकूब को हेरोदेस ने मार दिया, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक दिया, जिसे परमेश्वर ने सामर्थ दी, जिसे परमेश्वर ने उस गर्जन का अभिषेक दिया, जिसे परमेश्वर अपने साथ पहाड़ पर दर्शन के लिए ले गया, जिसे परमेश्वर अपने साथ उस बाग में प्रार्थना करने के लिए ले गया मुसीबत के समय, वो क्या हुआ? हेरोदेस ने उसे मार दिया था। और ये पहला चेला था, जो सबसे पहला चेला जो शहीद हुआ, सबसे पहला चेला शहीद हुआ परमेश्वर के, ये सबसे पहला चेला था याकूब। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ऐसा इसके सामने क्यों हुआ? क्यों प्रभु इसके साथ ऐसा हुआ? प्रभु ने कहा हालेलुया, मैंने इसे वो सामर्थ दी, मैंने इसे वो अभिषेक दिया, ताकि इसको देख करके दूसरे चेले इसकी राह पर, इसके उस अगुवाई में इसको अपना उदाहरण के समान समझे, हालेलुया, और इसके पीछे चले, हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर के 12 चेले, हालेलुया, अलग अलग जगहों पर शहीद हुए, हालेलुया, अलग अलग जगहों पर शहीद हुए। जो परमेश्वर का चेला थोमा, वो भारत में आकर के शहीद हुआ, हालेलुया। प्रभु के लिए उसने अपने प्राण दिए। वचन में लिखा है, जो प्रभु में, प्रभु के लिए प्राण को देते हैं, परमेश्वर के लिए अपनी जान को देते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने उनके लिए कैसे मुकुट को तैयार किया है, हालेलुया। याकूब ने अपनी जान को दिया। याकूब का दर्शाना ये था कि जो परमेश्वर के चेले थे वो तैयार हो जाएं कि परमेश्वर उन्हें उस महिमा में पहुंचाने जा रहा है, हालेलुया। याकूब का प्राण देना दूसरों के लिए उदाहरण था, हालेलुया। आज मेरा कहने का अर्थ ये है इस वचन से, हालेलुया, परमेश्वर, बच्चों को पकड़ लिया, हालेलुया, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए उदाहरण बनाएगा, हालेलुया। जब वो याकूब का अभिषेक कलीसिया में आएगा, याकूब की प्रार्थना, याकूब के वचन का, याकूब की उन सारी वो अभिषेक जब आएगा, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए उदाहरण बनाएगा, हालेलुया। कलीसिया का एक एक व्यक्ति दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा, हालेलुया। सांसारिक चीजों में नहीं, धन संपत्ति में नहीं। धन संपत्ति में देखेंगे तो दुनिया में उठा करके देख लीजिए, बहुत उदाहरण है, हालेलुया। उसमें उदाहरण प्रभु बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, हालेलुया। किसमें उदाहरण बनाएगा? प्रभु के पीछे चलने में उदाहरण प्रभु आपको बनाएगा, हालेलुया। प्रभु की आज्ञा मानने में परमेश्वर आपको उदाहरण बनाएगा। हर एक जन सोचे अपने दिल में, अपने हृदय में, क्या आप ऐसे हैं कि आप दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, हालेलुया। क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है कि कलीसिया में सब लोग मेरे जैसे हो जाएं, हालेलुया। उन चीजों को देखिए और उन कमियों को भी याद करिए और अपने मन में परमेश्वर से सोचिए, विचार करिए, क्या प्रभु मैं ये उदाहरण बनने के लायक हूं प्रभु कलीसिया में, हालेलुया। क्या प्रभु मैं उदाहरण बन सकती हूं कलीसिया में सबके लिए, हालेलुया। अगर आप इस बात को उस गहराई से, जिस वचन से मैं आपको बताना, समझाना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं, हालेलुया,
कि अभी मैं उदाहरण नहीं बन सकता, अभी मैं उदाहरण दूसरों के लिए नहीं बन सकती। हालेलुया। तो ये समय है परमेश्वर के लिए तैयार होने का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर एक नमूना, एक उदाहरण यहाँ पर खड़ा किया जाएगा कि आप किसके समान बनो, आप इनके समान बनो, तो उस उदाहरण में क्या होगा, उस उदाहरण की कमियां भी लोगों में जाएंगी। हालेलुया। क्या होगा, उसके अच्छे काम तो लोग सीखेंगे ही, उसके गलत काम भी लोग सीख जाएंगे। हालेलुया। अरे वो भाई ऐसे करता है तो हम भी ऐसा करने लगे, वो बहन ऐसा करती है तो क्या करने लगे, हम भी ऐसा करने लगे। हालेलुया। ये क्या होता है, ये जब हम भेड़ के पीछे चलते हैं, मैंने बताया था ना कि भेड़ों के झुंड में एक अच्छी बात होती है, वो चरवाहे के पीछे चलती है और शांत रहती है। ये भेड़ों की झुंड की क्वालिटी होती है। लेकिन भेड़ों के झुंड के अंदर एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है कि भेड़ जो है अपने सामने वाली भेड़ को देख करके चलती है। हालेलुया। वो बेशक सर झुका करके चलती है, लेकिन जब वो चलती है, काफी समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वो सारी भेड़ें एक गोल 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 सर्कल में घूम रही थी और काफी समय तक वो घूमती रही, क्योंकि वो एक दूसरे के पीछे चल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में यही हो रहा है, कभी कभी प्रभु को नहीं देख करके परमेश्वर के पीछे चलते, बल्कि सामने वाले को देख करके, भेड़ भेड़ को देख करके पीछे चलती। उसने ये किया है, मैं भी ऐसा करूंगी, उसने वो काम किया है, मैं भी ऐसा करूंगा। हालेलुया। किसको देख करके चल रहे हो आप, भेड़ को देख करके। हालेलुया। चरवाहे को देख करके चलो, जो परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है उसे देख करके आप पीछे चलो। हालेलुया। अब वो उदाहरण सेट करो। हालेलुया। और याकूब ने वो उदाहरण सेट किया और परमेश्वर ने, हालेलुया, उसे एक उदाहरण के समान परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। आज प्रभु आपको ऐसा उदाहरण बनाएगा। हालेलुया। कहाँ उदाहरण बनाएगा, आपके घर में उदाहरण बनाएगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत पहाड़ों पे चले जाओ, इधर उधर चले जाओ। सबसे पहले सेवा शुरू कहाँ पर होगी, आपके घर से शुरू होगी। हालेलुया। जो अपने घर में सही नहीं है वो किसी भी जगह पर सही नहीं हो सकता। हालेलुया। आप अपने घर में उदाहरण बनिए। हालेलुया। अपने परिवार के लिए, हर एक के लिए आप उदाहरण बनिए अपने घर के अंदर। हालेलुया। अगर आप घर में अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे तो आप पड़ोस में भी साबित नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। पहले आप घर में उदाहरण बनिए, सबके लिए बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, ताकि सब परिवार जब आपको देखे, हाँ ये बाइबल पढ़ते हैं, ये बाइबल पढ़ रही है, प्रार्थना कर रही है। ये घर में आप उदाहरण बनिए। हालेलुया। उसके बाद आप आस पड़ोस में उदाहरण बनेंगे। हालेलुया। जब आप निकल करके जाएंगे परमेश्वर के वचन को लेकर के, देखो ये परिवार, हालेलुया, संडे चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, लेकिन इनका चल जाना नहीं रुकता। हालेलुया। आपके पड़ोसी कहें, हालेलुया, देखो ये परिवार नहीं रुकता। हालेलुया। ये सच में बड़े परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर के भय में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब आप आस पड़ोस में उदाहरण बनेंगे, उसके बाद आप रिश्तेदारों में उदाहरण बनेंगे। हालेलुया। लोग आपको देख करके आपकी अच्छाई की बातें करेंगे, आप रिलेटिव में उदाहरण बन जाएंगे अपने। हालेलुया। क्योंकि ये अभिषेक ये आने जा रहा है। हालेलुया। हमारी इस कलीसिया में झुंड में आने जा रहा है, आप उदाहरण बनेंगे। हालेलुया। और आपके अंदर वो गर्जन का अभिषेक होगा कि आप, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे और दुष्ट की उस दीवार में दरार आ जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हालेलुया। आपको वो आशीषें मिलने जा रही है, लेकिन मिलने से पहले याकूब और यूहन्ना की तरह आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी गलत आदतें, अपनी बुरी आदतें, अपने सोच विचार, आपकी जुबान से जो निकलता है वो सब छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप इन हाथों से प्राप्त कर पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने हम वादा करें। प्रभु, हालेलुया, आज हम परमेश्वर, हालेलुया, आज प्रभु तेरे सामने हम उदाहरण बनने जा रहे हैं। पिता, आज हम तेरे सामने प्रभु जी एक परमेश्वर, एक धधकता हुआ, ओ प्रभु, एक गरजता हुआ शब्द मेरे परमेश्वर बनने जा रहे हैं। पिता, ओ प्रभु यीशु, आज हम परिवार का, संसार का मोह छोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हालेलुया, संसार के धन को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, याकूब और यूहन्ना ने अपने उस काम को, अपने उस पिता के काम को छोड़ दिया और परमेश्वर ने उनके पिता के नाम को भी ऊंचा किया। हालेलुया। मेरे प्रभु, ये पहले चेले उस याकूब का अभिषेक इस कलीसिया में आए। हालेलुया। इन 21 दिन के अंदर मेरे परमेश्वर ये अभिषेक आए, ये सारे गुण परमेश्वर, ओ प्रभु जी, इस कलीसिया में पाए जाएं, इस कलीसिया के लोगों में पाए जाएं। मेरे परमेश्वर, वो दूसरों के लिए उदाहरण बने। मेरे पिता, हालेलुया, मेरे प्रभु यीशु, हालेलुया, इस वचन को हर एक के हृदय में, हर एक के मनों में हम समा देते हैं। यीशु प्रभु तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।